नमस्कार, मैं तरुण, आप देख रहे हैं न्यूज़ 12 भारत। होली पर्व की आप सभी को न्यूज़ 12 भारत की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ 12 भारत होली के अवसर पर महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन कर रही है और इसमें हमारे मुख्य अतिथि हैं झामुमो के वरिष्ठ नेता और शांति समिति के वरिष्ठ सदस्य राजू प्रसाद हाड़ी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नीलकांत नंदन सिन्हा जी। नीलू बाबू लोग इन्हें प्यार से बोलते हैं। हम इन्हें आमंत्रित करते हैं और होली के अवसर पे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। होली है और इस अवसर पे हमारे एक मित्र दिल्ली से आए तो बुलाए कि भाई होलिका दहन है, आज हमारे यहाँ पारंपरिक तौर से पकौड़ा बनता है, आइए आपको खिलाते हैं। हम भी प्रेम से चले गए। तो जब पकौड़ा लाए और हम लोग खा रहे थे तो आपसी बातचीत हो रही थी, तो वो बोले कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा उसी समय तय हुई कि 8 PM को रखेंगे। 8 PM बड़ा प्रचलित शब्द है। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 8 PM के समय आए तो पूरा देश उसके बाद सख्ते में आ गया। तो वो बोले कि नहीं भाई, फुल जो है 8 PM फुल नहीं चलेगा, इसको क्वार्टर में लाइए, 2 बजे से करेंगे। तो हमारे मानस जी बोले भाई होली का समय है, क्वार्टर से काम नहीं चलेगा, इसको हाफ कर दीजिए। तो हम लोग 8 PM से 4 PM पे आ गए। तो ये कार्यक्रम 4 PM से चलेगा। तो मैं अपने मित्र की बात कर रहा था, तो बात नरेंद्र मोदी की हुई है तो बात दूर तक जाएगी। वो बोले कि भाई हम काला धन लाएंगे। मेरे पास मेरे पॉकेट में एक बड़ा पर्चा है, हम सभी काले धन वाले को लेके आएंगे और उसको उजागर भी करेंगे। तो मेरे मित्र बड़ा परेशान हो गए, बोले कि भाई मेरे पास है तो एक ही काला धन है और वो भी मोदी जी उजागर कर देंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। समय गुजरा तो एक लिस्ट आई कि काला धन बढ़ गए। अब हमारे मित्र फिर परेशान हो गए कि भाई ये तो काला धन था, मोदी जी बोल रहे थे सार्वजनिक कर देंगे, अभी तो बढ़ गए। लेकिन बढ़ गया वो तो ठीक है, लेकिन जो बढ़ा वो कहाँ गया? तो आज भी वही परेशान है कि मेरा काला धन एक तो है ही, जो बढ़ा वो कहाँ गया? मेरे पास तो गोरा धन है। तो हमारे साथ एक युवा साथी है रंजन यादव जी, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वो 2 शब्द होली को लेकर कहें। रंजन जी। आज होली के अवसर पर मैं आप लोग को एक कविता सुनाना चाहता हूँ। ऐसे मनाना होली का त्यौहार, पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार। यह है मौका आपको गले लगाने का, तो गुलाल और रंग लेकर हो जाते यार। तो इसी शब्द के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। होली को हर वर्ग अपने मान्यताओं के हिसाब से मनाता आ रहा है और न्यूज़ 12 भारत हर त्योहार को इसी उमंग के साथ मनाते रहे। न्यूज़ 12 भारत का एक विशेष कार्यक्रम आता रहा है जिसे आप पसंद कर रहे हैं, मेरी आवाज़ सुनो। और इसी कार्यक्रम की खोज है
हमारे बप्पी दत्ता जी, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। त्योहार में महामूर्त जो नाम दिया गया है, इस त्योहार में हमारे बीच आए हुए हमारे बड़े भाई नीलू बाबू जी, जिनको मैं आज से नहीं, जितना दिन से मेरा ज्ञान हुआ है उन दिन से मैं इनको बड़े भाई के दर्जा दिया हूँ। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि नीलू बाबू हर एक प्रोग्राम में, जब भी किसी प्रोग्राम में अगर नीलू बाबू को अगर याद किया जाए तो वो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थी हैं। और हमारे बीच हमारे बड़े भाई राजू जी, उनको भी बहुत दिनों से मैं जानता हूँ। राजू जी भी हमारे बीच आ जाए हैं, इसलिए आज न्यूज भारत 12 की तरफ से उनको भी बहुत बहुत आभारी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं। लीजिए ऑरेंज, ऑरेंज का टेस्ट बढ़िया लगेगा। वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो माता, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बहुत बहुत धन्यवाद बप्पी दत्ता जी का। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मानस रंजन पाल जी का स्वागत करता हूं। पूरा जो थाना में हम लोग इससे पहले कि हम कुछ बोले, हम लोग निवेदन पहले कर लेते हैं कि देखिए महामूर्ख सम्मेलन है आज, और हम लोग मूर्ख बन ही रहे हैं, तो आप लोग और ज़्यादा मूर्ख मत बनाइए। आप लोग भी थोड़ा सा रंजन और पप्पी जी और जो भी है थोड़ा आप लोग सामने आ जाइए, नहीं तो आने जाने वाले कहेंगे कि सही में भी करना है। तो कम उपस्थिति में न्यूज चैनल की तरफ से एक मैसेज प्रसारित करने के लिए कि न्यूज 12 भारत ने भी होली के अवसर पर ये कार्यक्रम किया। कुछ दिन पहले हम लोग स्थापना दिवस मनाए बड़े धूमधाम से, और इसी जगह पर हम लोगों ने मनाने का काम किया। विशाल पंडाल, बाहर से भारत बहुत सारे कलाकार, अतिथि, गेस्ट, बहुत सारे लोग आए, काफ़ी सफल प्रयास रहा। तरुण अभी बता रहे थे कि एक कार्यक्रम हम लोग का चलता है मेरी आवाज़ सुनो, जिसमें नए नए उभरते हुए कलाकार को हम लोग मौका देते हैं, और निश्चित रूप से यूट्यूब के माध्यम से पूरे इंडिया में उसका प्रचार प्रसार होता है, लोग उसको देखे। काफ़ी सफल रहा वो कार्यक्रम, और इसी तरह से आगे बहुत सा प्लान है हमारे न्यूज़ चैनल का कि आगे हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करें ऐसा कि पूरे इंडिया में इस न्यूज़ चैनल का एक नाम हो और एक स्थान बने इस न्यूज़ चैनल का, चाहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगा। जिंदगी भर खुशी बांटते रह गए, दिन पूरे जो मिले काटते रह गए, ख्वाहिशों की बड़ी खाइयाँ इस कदर, जिंदगी भर उसे बांटते रह गए। फंस ना जाऊं कहीं मोह के जाल में, अपने मन को सदा डांटते रह गए। आज इस महामुख सम्मेलन न्यूज़ 12 भारत की ओर से इस धनबाद की धरती पर हो रही है, और यहाँ उपस्थित सभी सज्जन जो है सभी को गौरवान्वित होना चाहिए कि इस सम्मेलन में उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित जरूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ 12 भारत ये कार्यक्रम कर रही है। ये न्यूज़ 12 भारत के विषय में मैं थोड़ा सा अपना बता दूं कि ये पूरे देश का एक न्यूज़ 12 भारत चैनल है, और ये करीब 7-8 राज्यों में इनका सभी जगह कार्यालय है, और बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूज़ 12 भारत चल रही है। आज धनबाद की धरती पर भी अभी मानस रंजन जी ने बताया कि कुछ ही दिन पहले, लगभग 1 हफ्ता पहले हमारा स्थापना दिवस हुआ, काफी धूमधाम से मना, और लोगों के बीच में ये चर्चा थी कि इस तरह का न्यूज चैनल जो स्थापना दिवस मनाया, ये धनबाद की धरती पर कोई न्यूज चैनल नहीं किया। आदेश दिए हैं कि कुछ बोलिए, तो मैं एक वाक्य
सुनाता हूँ। और उस वाकया से पहले मैं नीलूचा से और राजू भैया से माफ़ी पहले मांग लेता हूँ। और महामूर्ख सम्मेलन है तो मैं चाहता हूँ कि ये ताज हम ही को मिले। चैनल कोई पैसा तो देता नहीं है, कम से कम पत्नी खुश हो जाएगी कि कुछ तो लेके आया। तो मैं चाहता हूँ कि दावेदारी मेरी मजबूत रहे। तो एक दिन पहले की घटना है, उसका मैं चर्चा करता हूँ और इसको व्यंग के रूप में ही लें, सीरियसली नहीं लें। होली है, बुरा नहीं मानना है। तो हमारे एक मित्र हैं, कविता यहीं से शुरू होती है कि हमारे एक मित्र हैं, वो कहे कि भाई सोशल मीडिया पे होली के शांति समिति की बड़ी चर्चा है। हमारे मंच पे दोनों जो अतिथि बैठे हैं, तीनों मानस भैया तो शांति समिति के सदस्य हैं, तो चर्चा वहीं से जुड़ती है। तो इस जुड़ाव को महसूस कीजिए। वो बोले कि भाई शांति समिति की बड़ी चर्चा है, लेकिन हम तो उसके सदस्य नहीं हैं, कैसे बनेंगे? तो मैंने कहा कि भाई शांति समिति के सदस्य बनने के लिए पात्रता होनी चाहिए। अगर आप में पात्रता है तो शांति समिति के सदस्य बन जाइए और पूरे भूली क्षेत्र में सम्मानित भी कहलाइए। तो बोले कि भाई पात्रता क्या है? मैंने कहा कि भाई आपने कभी लड़की छेड़ी है? बोले नहीं। मैंने कहा किसी की हत्या की है? बोले नहीं, ये सब हमने किए हैं। हम बोले कभी जमीन हथिया है? बोले ना, हम तो वो भी नहीं किए हैं। हमने मारपीट किया है कहीं? बोले ना, हम वो भी नहीं किए हैं। पत्नी कभी दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाई है? बोले ना, हम बोले तो आप पात्र नहीं। जब आप पात्र नहीं है तो शांति समिति में आइएगा कैसे भाई? तो बोले शॉर्टकट रास्ता बताइए हमको। नहीं, हमारे कार्यक्रम में तो प्रभारी भी आते हैं, लेकिन अपने से कैसे बोले कि हमको शांति समिति में जोड़ लीजिए? तो हमको शॉर्टकट रास्ता बताइए। तो हम बोले हाँ शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन आप कर पाइएगा तो बोले हाँ हाँ भाई, सम्मानित व्यक्ति होने के लिए भाई हमको कुछ तो कुछ करना होगा। हम लोग कोयला चोरी कर सकते हैं? तो बोले ना, ये तो ना हुआ। हम बोले कि भाई लोहा चोरी कर सकते हैं? बोले ना, अब इस उम्र में लोहा कहाँ उठा के ले जाएंगे, ये भी नहीं होगा। हम बोले तो आप तेल चोरी कर सकते हैं? बोले ना, ये होना होगा हमसे। हम बोले तो आप किसी लायक पत्रकार मतलब पात्र नहीं है, आपको शांति समिति में जगह नहीं मिलेगा। तो बोले भाई तरुण जी आप तो हैं, आप तो शांति समिति के सदस्य हैं, आप कैसे जीते? हम बोले एगो महिला हमरों पे छेड़खानी का केस की थी, बच गए। तो बोले भाई आप पत्रकार हैं इसलिए है क्या? हम बोले भाई पत्रकार तो भूली बोलता है कि वरिष्ठ है, बाल पक गया है, लेकिन कोई मानवे नहीं करता है। तो जब नहीं मानता है, लेकिन एगो पात्रता रखते हैं कि महिला छेड़खानी का केस की, तो शांति समिति में अभी भी डटे हुए हैं, जाना कम होता है। तो हमारे मंच पे राजू दा हैं, नीलू चाचा हैं, इन दोनों से क्षमा मांगते हैं और धीरे से पैरवी करते हैं कि मूर्खाधिराज का उपाधि हमको दे दीजिएगा, पत्नी खुश हो जाएगी। आज होली मिलन शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि नीलू बाबू एवं बड़े भाई राजूदा, हमारे मंच का संचालक हमारे मित्र मनोज रंजन जी एवं आए हुए सभी अतिथिगण, न्यूज चैनल के संपादक आशीष, सभी को होली के शुभ अवसर पर बधाई शुभकामना। और यही बोलना चाहेंगे हम कि दोस्त कोई पुराना नहीं होती है और कुछ दिन ना मिले तो बेगाना नहीं होता है, दोस्त तो हमेशा दिल में होता है। यही शुभकामना देते हुए हम सभी को प्रणाम।
और यही मेरा शुभकामना नेपाल ने इस सम्मेलन में मौका देते हमारे बड़े भाई नीलूखंड सिन्हा जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित तरुण बाबू, हमारे मित्र विजय नारायण पांडे जी, नसीम सरकार जी, पप्पू गुप्ता जी और हमारे लोक साथी नाम राणा जी और एके रंजन जी और हमारे माँ विजय बाबू। हम लोग कभी है और ना गाता है, लेकिन हम लोग राजनीति के कार्यक्रम में हर जगह जाते हैं, राजनीतिक में सम्मिलित रहते हैं और राजनीतिक थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं। तो उस नाते इस कार्यक्रम में हम लोग का भी कुछ बातें रखना चाहिए। होली का मौसम में आज भाषण की बात तो नहीं है, लेकिन होली के समय में कुछ बातें रखेंगे, एक अपना अपील रखेंगे होली का बात में, और एक बात रखेंगे जो हम लोग को समझने का बात रखेंगे। दो बात जरूर रखेंगे। सबसे पहले हम एक बात रखना चाहेंगे कि ये जो होली है, होली को जो नजदीक से देखा और निर्माण काल से देखा और आज भी देख रहा है, वो आदमी को बड़ा ताजुब लगता है कि होली क्या था और होली आज क्या है। हम जनसंख्या में ज्यादा है, लेकिन हमारा जो आनंद का संख्या है, जो मनोरंजन का संख्या है और जो होली का रंग था, वो आज नहीं। इसलिए उनको ताजुब लगेगा कि जनसंख्या ज्यादा रहने का बावजूद भी हम वो रंग को नहीं अपनाते हैं जिस रंग में होली का निर्माण हुआ। होली में होली का जो रंग था वो एक्चुअली हम लोग से छोड़ के चला गया। वो रंग था दिल्ली वाला रंग, वो रंग था इंसानियत का रंग, वो रंग था होली का सजने संवरने का रंग। आज वो रंग हम लोगों का बीच में नहीं। हम भले उस जमाने के व्यवस्था पर जीते हैं, चलते हैं, रहते हैं, लेकिन उस व्यवस्था का जो रंग था, उस व्यवस्था का जो सुंदरता था, वो हमारा पास अब नहीं। अब हम भाई का जीवन जीने का आदी होते जा रहे हैं। कभी कोई क्वार्टर के नाम से चमकाने वाले लोग होता है, कभी बिजली के नाम से चमकाने वाला लोग होता है, कभी सफाई के नाम से चमकाने का लोग होता है, कभी रोग बीमारी का होता है। इसलिए हमें एक छोटा सा कविता थोड़ा याद होता है। दिनकर जी का एक कविता था। एक धार्मिक व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति या सामाजिक व्यक्ति एक रास्ता से गुजर के जा रहा था। एक पेड़ में आग लग गया, लेकिन देख रहा है कि एक पेड़ में आग लगा हुआ है, वहां पर एक चिड़िया बैठा हुआ है। तो उस चिड़िया से वो व्यक्ति सवाल कुछ करता है, आग लगी पेड़ में, जल रहा है डाल पात, तुम क्या मर रही जल तेरा संग, पंख तेरे संग। चिड़िया सवाल करता, अनेक दिन फल खाए डाल पात लोक में, फल होता है जल मरु संग। हम इस पेड़ से अनेक दिन फल खाया, इस डाली को गंदगी किया, अब ये पेड़ जल रहा है, हमारा फर्ज होता है कि हम भी मर जाए इसी के साथ।
चिड़िया का सोच देखिए कितना दिनकर जी का ये कविता है। हम लोग होली को अच्छा सुंदर और बहुत आनंद लिया है, इसलिए इस समय भी हम लोग नेतृत्व करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, थाना से लेकर समाज तक बैठ के शांति व्यवस्था बनाने में हम जितने पुराने लोग हैं सब जुड़े हुए हैं और जुड़े रहते ही हम लोग गुजर देंगे। यही हम लोग का संकल्पित भावना रहेगा। हमने ये होली के मजाक के रूप में हम एक अपील करना चाहेंगे, खास करके हमारे बड़े भाई नीलू भैया और आप सबसे, यदि हमको होली का लीडर बना दे हम दो काम करेंगे, क्रिया खा के बोलते हैं दो काम करेंगे। एक काम करेंगे कि होली के सभी लोगों के घर में माइक का व्यवस्था कर देंगे ताकि मंच का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का होली में सबके घर में लीडर हो गया है तो मंच चाहिए सबको, तो घर घर में माइक का व्यवस्था हम करा देंगे ताकि मंच का व्यवस्था करने का जरूरत नहीं हो। दूसरा, हम नगर निगम से अफसर लोग से बैठ के एक विचार पास कराएंगे कि जिस तरह से कुत्ता को पकड़कर नसबंदी करा रहे हैं, कुत्ता का जनरेशन समाप्त हो जाएगा, उसी तरह आप नगर निगम के अफसरों से बैठ के मच्छर को नसबंदी कराने का योजना पास करा देंगे, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। ये हमारा मुख्य रूप से तो वो काम रहेगा। यदि आप लोग हमें लीडर बना दे तो धन्यवाद। जो आयोजनकर्ता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मूर्खों को एक जगह लाने का कम से कम उन्होंने एक नायाब तरीका ढूंढा। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे छोटे भाई राजीव प्रसाद आगे जी और संचालन कर रहे हैं हमारे दाहिनी ओर मानस रंजन पाल जी। मंच पे हमने बहुत सारा बात इनसे गाना और बातें सुनते रहा। आज इन्होंने झूठ कहा, महामूर्ख इनको बनना चाहिए। मंच में हमने इनसे गाना सुना है, ये मैं गवाह हूँ। राणा दत्ता जी, पप्पी दत्ता जी, रंजन जी, मेरे छोटे भाई जयनारायण पांडे जी, अरुण जी, पाल रवानी जी, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक समिति। दो पहलू में बात करूंगा। पहले तो आपने इस आयोजन में हमको बुलाया, पहले कहा गया कि आप उस कार्यक्रम में एक हम बनाए हैं सचिव के रूप में आइएगा, राजीव जी उपाध्यक्ष आवेंगे। अब महामूर्ख जिनको आना था वो आए नहीं। तो अब जब यहाँ पहुँच गए तो बीच में मानस जी ने संशोधन किया कि नहीं भैया ये ठीक नहीं होगा, मूर्ख एक ही होता है, बाकी सब मूर्ख लोग हैं। इन्होंने हमको कहा तो हम भी चलो भाई महामूर्ख के सामने सहमूर्ख कुछ कम तो रहेगा। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो हम लोग दोनों महामूर्ख बन गए। महामूर्ख की पदवी दी गई मेरे छोटे भाई को और हमको। इसके लिए भी मैं न्यूज़ भारत का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले तो आमंत्रण से मैं करता था कि चलो पहली बार बहुत दिन से इंतजार किया, महामूर्ख सम्मेलन में कभी गए नहीं, आज तो कम से कम समीर जी ने हमको ये मौका दिया कि वहाँ हम पहुँचे। बहुत लालसा थी कि महामूर्ख सम्मेलन में जाए, इस लालसा को उन्होंने पूरा किया। अब तो यहाँ निर्णायक मंडली बताएंगे कि कौन महामूर्ख है, क्योंकि यहाँ तो परीक्षा दी गई है, परीक्षा मैं बाद में दूंगा। लेकिन मैं पहले न्यूज़ भारत को शुभकामना देता हूँ। और जैसा हमने भी सुना कि छोटे छोटे
कार्यक्रमों के अतिरिक्त बहुत सा यहाँ इस स्थानीय मुद्दों पर यहाँ पे कुछ लोगों से इंटरव्यू लेते हैं या परिचर्चा कराते हैं, जिसको यूट्यूब के माध्यम से देते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि झारखंड के 19 जिलों में मेरा ये न्यूज़ चैनल चल रहा है, तो मैंने उनको बधाई दी। लेकिन और बधाई का शब्द नहीं रहा जब इन्होंने कहा कि 6 प्रांतों में भी हमारी चल रही है, तो हम कहे तो आप तो बहुत आगे बढ़ गए। और हमारी ये अब मन की लालसा है कि आप आगे बढ़ते रहे, हम लोग आपके साथ हैं, आपके सहयोग में हैं, आप आगे बढ़िए। हमारी हम लोगों की जो आवश्यकता होगी हम आपके एकदम साथ नहीं साथ है, साथ रहेंगे। और आपको एक परामर्श दूंगा कि स्थानीय मुद्दों को चाहे परिचर्चा के माध्यम से हो या और सब जो भी राजू जी ने एक पैरोडी सुनाया कि नसबंदी में मछोड़ों का मैं करा देता नगर निगम आयुक्त से कह के, तो ऐसी परिस्थिति न हो कि नसबंदी करानी पड़े, इन लोगों को ही हटा दिया जाए या इसका कोई सुधार हो, सौंदर्यीकरण हो। अभी विजय नारायण पांडे जी भी हम जब आए तो पुरानी इतिहास होली का बता रहे थे। ऐसे तो मेरा 57 साल का इतिहास है इस होली में। बच्चे उस तरह से ही वो उस समय बच्चे घूमते होंगे, ये हाफ पैंट चाप पहनने भी नहीं रहता, बिना पहने भी घूमते होंगे। तो 57 साल से इस होली को मैं टोटल विकास हुआ है, आगे बढ़े हैं। भगवान राम भगवान बात भी सही है, तो पूरी प्रजा विवल हो गई कि राम चले जाएंगे वनवास। लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आप मत जाइए। तो अयोध्या के नर नारी उनके पीछे पीछे यही कहते हैं चले कि भाई आप मत जाए, हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग तो एकदम निष्प्राण हो जाएंगे, आप चले जाइए। लेकिन वो तो भाई पिता का आदेश था, वो गंगा तट पर पहुँच गए। गंगा तट पर पहुँचे तो उन्होंने कहा उपस्थित सभी अपने राज्य के लोगों से कि अयोध्या के नर नारी आप लोग अपने अपने घर चले, पिता के आदेश का अवहेलना नहीं कर सकते हैं। हम 12 साल वनवास के बाद ही आपसे मिलेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि अयोध्या के जितने भी नर नारी यहाँ आए हैं अपने अपने निवास लौटें। भगवान राम 12 वर्ष वनवास में रह गए। पूरी घटनाक्रम आपको पता है। लंका फतह करने के बाद जब वो लौटे उसी मार्ग से तो देखे कुछ लोग हैं, क्रोध हुआ, अपमान भी महसूस हुआ। हमने इनको कहा कि आप लोग लौट जाइए, फिर भी लोग नहीं लौटे। वो बुला के कहे कि अरे तुम मेरे भक्त कैसे हो सकते हो, हमने वनवास प्रारंभ करने के पहले कहा था कि आप लोग घर चले, फिर भी आपने हमारी बात का अवहेलना किया। बोला प्रभु क्षमा कीजिए, आपने कहा था कि अयोध्या के नर नारियों आप लोग अपने अपने निवास लौट जाएं। प्रभु हम न नर हैं न नारी हैं, मेरे लिए तो कोई आदर्श था नहीं, तो हम लोग कैसे जाए। भगवान खुश और बोले कि जाओ कल युग में तुम लोग गजटेड अफसर बन जाना नगर आयुक्त के जैसे।